सोचिए, एक पायलट, घना अंधेरा और आसमान में एक अनसुलझा रहस्य। चलिए आज एक ऐसी रोमांचक कहानी की दुनिया में चलते हैं जो एक पायलट के अजीब और बहुत ही रहस्यमयी अनुभव के बारे में है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद शांत और खूबसूरत रात से। हमारा पायलट अपना पुराना डकोटा हवाई जहाज उड़ा रहा है, फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ। आसमान एकदम साफ है, तारे चमक रहे हैं और चांद उसके ठीक पीछे से ऊपर आ रहा है। नीचे पूरा देश चैन से सो रहा है और वो अकेला है, लेकिन उस ऊंचाई पर बहुत खुश है, बहुत सुकून में है। और वो खुश क्यों था? वजह भी उतनी ही प्यारी थी। वो बस घर पहुंचने का सपना देख रहा था, अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने का, और हाँ, एक बड़ा सा इंग्लिश नाश्ता करने का। बस यही एक ख्याल था जो उसके मन में घूम रहा था। घड़ी में सुबह के 1:30 बज रहे थे। उसने, जैसा कि नियम है, पेरिस कंट्रोल से संपर्क किया। वहां से उसे निर्देश मिले कि 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाओ। सब कुछ एकदम सामान्य था। लग रहा था कि एक बहुत ही आसान सी उड़ान होने वाली है। लेकिन पेरिस से करीब 150 किलोमीटर आगे जाने के बाद अचानक सब कुछ बदल गया। उसके सामने तूफानी बादलों की एक दीवार सी खड़ी हो गई। वो इतने बड़े और काले थे कि पायलट को लगा जैसे कोई काले पहाड़ उसका रास्ता रोके खड़े हैं। अब उसके सामने एक बहुत मुश्किल फैसला था। एक तरफ थी समझदारी, जो कह रही थी वापस पेरिस लौट जाओ, उसके पास इतना फ्यूल भी था। और दूसरी तरफ थी घर पहुंचने की जिद, उस नाश्ते का लालच और तूफान में घुसने का एक बहुत बड़ा खतरा। और फिर उसने अपना फैसला कर लिया। उसने सोचा, मैं ये जोखिम उठाऊंगा, और अपने पुराने डकोटा को सीधा उस तूफान के अंदर डाल दिया। यही वो एक पल था, वो एक फैसला जिसने आगे की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। बादलों के अंदर जाते ही चारों तरफ घना स्या अंधेरा छा गया। बाहर कुछ भी देखना नामुमकिन था। उसका पुराना हवाई जहाज हवा में एक खिलौने की तरह उछलने लगा, मुड़ने लगा। हालात काबू से पूरी तरह बाहर होते जा रहे थे। घबराहट में उसने अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर डाली। सबसे पहले उसने कंपस को देखा, और जो उसने देखा उस पर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कंपास की सुई पागलों की तरह बस गोल गोल घूम रही थी। वो पूरी तरह से खराब हो चुका था। दिशा बताने वाला सबसे जरूरी इंस्ट्रूमेंट अब एक बेजान चीज बन चुका था। और मुसीबतें एक के बाद एक आ रही थी। धीरे धीरे बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स ने भी काम करना बंद कर दिया। उसने मदद के लिए रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं। रेडियो भी बंद हो चुका था। अब जरा उस पायलट की हालत सोचिए। न रेडियो, न कंपास, न कोई और इंस्ट्रूमेंट। उसे ये तक नहीं पता कि वो कहाँ है। वो बस उस काले गरजते हुए तूफान में पूरी तरह खो चुका था। डर और लाचारी ने उसे जकड़ लिया था। और ठीक तभी उस घने अंधेरे में उसे एक और हवाई जहाज दिखाई दिया, बिल्कुल उसके पास। और सबसे अजीब बात यह थी कि उस प्लेन के पंखों पर कोई लाइट्स नहीं जल रही थीं। दूसरे प्लेन के पायलट ने उसकी तरफ देखा, एक हाथ उठाया और हिलाया। ऐसा लगा जैसे वो कह रहा हो, मेरे पीछे आओ। हमारे पायलट के लिए तो वो उस वक्त किसी फरिश्ते जैसा था। उसने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह बिना कोई सवाल किए उस अनजान रहस्यमयी प्लेन के पीछे उड़ना शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे तक वो उस अनजान प्लेन के पीछे पीछे उड़ता रहा। एक उम्मीद तो जगी थी, पर अब डर फिर से वापस आने लगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने फ्यूल मीटर पर नजर डाली। डकोटा के आखिरी टैंक में सिर्फ 5 या 10 मिनट और उड़ने का ही फ्यूल बचा था। वो फिर से घबराने ही वाला था कि तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक वो उन तूफानी बादलों से बाहर आ गया और सामने उसे एक रनवे दिखाई दिया। लाइट्स की 2 सीधी कतारें, एक एयरपोर्ट। वो सुरक्षित था। उसने राहत की सांस ली और अपने उस मददगार दोस्त को शुक्रिया कहने के लिए मुड़कर देखा। लेकिन आसमान बिल्कुल खाली था। वो काला हवाई जहाज जा चुका था। वो कहीं नहीं था, जैसे कभी था ही नहीं। सेफ लैंडिंग करने के बाद वो एक पल भी नहीं रुका। वो सीधा भागा कंट्रोल सेंटर की तरफ। वहां एक महिला से उसने पूछा, मैं उस दूसरे पायलट को धन्यवाद कहना चाहता हूं जिसने मेरी मदद की। वो कौन था? उस महिला ने उसे बड़ी हैरानी से देखा और कहा, दूसरा हवाई जहाज? इस भयंकर तूफान में? नहीं, आज रात कोई और हवाई जहाज उड़ ही नहीं रहा था। हमारे रेडार पर सिर्फ और सिर्फ आपका प्लेन दिखाई दे रहा था।
तो फिर वो कौन था जिसने बिना रेडियो, बिना कंपास और लगभग खत्म हो चुके फ्यूल के साथ उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला? उस अजीब काले हवाई जहाज का पायलट आखिर था कौन जो बिना लाइट्स के उस तूफान में उड़ रहा था? क्या वो कोई फरिश्ता था या फिर पायलट के डरे हुए मन का सिर्फ एक वहम? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उस तूफानी रात के अंधेरे में गूंज रहा है।